नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 5 का प्रहार में। मैं रविंद्र आपसे साथ, और आज 5 का प्रहार का मुद्दा है महंगी बिजली का करंट। जी हां, तैयार हो जाइए। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं को फिर से बिजली का झटका लगा है। अब 200 यूनिट से ज्यादा खपत करने वाले यानी ज्यादा कंज्यूम करने वाले उपभोक्ताओं की फ्यूल सरचार्ज की छूट बंद होने जा रही है। कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने पिछले साल अगस्त में प्रदेश की जनता को इस फ्यूल सरचार्ज पर छूट दी थी। अगस्त 2023 में कांग्रेस सरकार ने 200 यूनिट से ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज पर छूट दी थी, लेकिन अब भजनलाल सरकार ने इस छूट पर रोक का फैसला लिया, जिसके चलते घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का भारी बिल या कहें कि भारी झटका लगने वाला है। हालांकि 200 यूनिट तक उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज पर छूट मिलती रहेगी। हालांकि कांग्रेस सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर रही है। आइए चर्चा इसी पर करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिजली का अगला बिल मारेगा करंट। 200 यूनिट से ज्यादा खपत पर देना होगा फ्यूल सरचार्ज। सरकार के फैसले पर सियासत शुरू। कांग्रेस ने सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए। हम इस सरकार की निंदा करते हैं और इस सरकार को कहना चाहते हैं कि समय रहते आप चेतिए, क्योंकि आपको आमजन किसान मजदूर की सेवा करने के लिए सरकार ने स्थापित किया था, लेकिन आप प्रतिदिन गलत फैसले कर आमजन किसान मजदूरों को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी ने सरकार के फैसले का बचाव किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी चीज की घोषणा करती है, इसका मतलब ये नहीं है वो तानाशाह पार्टी नहीं है। उसमें विचार की हमेशा गुंजाइश रहती है। जनता की तरफ से कोई भी चीज आएगी उसको बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। महंगी बिजली का करंट। ये स्वागत करते हैं अपने आज के मेहमानों का। शैलेंद्र गुर्जर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। बीजेपी से हैं आप। पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस से हैं। पौरुष जी नमस्कार, आपका भी स्वागत। डीपी चिरानिया जी रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं RVTNL के, बहुत बहुत स्वागत चिरानिया साहब आपका भी। और हमारे साथ आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हैं। आशुतोष जी नमस्कार और स्वागत आपका। बताइए, सबसे पहले आप ही से बात करते हैं। शैलेंद्र गुर्जर जी, विधानसभा चुनाव खत्म हो गए, लोकसभा चुनाव अब नहीं है। 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 5 सीट कांग्रेस और उनके सहयोगी की हैं। आपको तो उम्मीद पता नहीं है कि नहीं है, उम्मीद भले ही लगाएं, लेकिन आप भी जानते हैं कि सीट कितनी आएंगी कितनी नहीं आएंगी। चलिए बिजली का झटका लगाते हैं जनता को, बताइए। देखिए रविंद्र जी, ये जो फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया गया है उसकी पृष्ठभूमि में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल सरकार अभी पृष्ठभूमि से पहले बिल महंगा आएगा ना, लेकिन सर? पिछली बिल महंगा बिल मैं इसीलिए आपको निवेदन कर रहा हूं कि आपको पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा कि पिछले 5 साल जो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, उनकी जो नीतियां थी, जो उनका कुप्रबंधन था, जो उन्होंने 90,000 से लेकर 1 लाख करोड़ का जो बिजली कंपनियों पे कर्ज छोड़ के चले गए, किस तरह से इन्होंने उस समय बिजली बहुत महंगी बिजली परचेज रेट से खरीदी, बहुत महंगा कोयला खरीदा, कोयले की प्रॉपर आवक भी नहीं थी, और इन्होंने ना पावर प्लांट लगाए, ना बिजली के उत्पादन को बढ़ाने का कोई इन्होंने निर्णय लिया, ना इन्होंने बढ़ाया। तो ये सारी पृष्ठभूमि को देखते हुए आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी समस्या होती है उसके समाधान की तरफ बढ़ती है। लेकिन आपने देखा MOUs हमने किए हैं, जो केंद्र की बिजली कंपनियां हैं उनसे राजस्थान सरकार की बिजली कंपनियों ने MOU किया है। हमने 1,60,000 करोड़ रुपए के MOU किए ताकि राजस्थान में थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकें, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकें, और बिजली की उत्पादक MOU ठीक क्या किया है मेरे को, लेकिन इस पे क्रॉस क्वेश्चन करने दीजिए। कहीं फैसला हो गया है नया पावर स्टेशन बनाने का? धरातल पर उतरा है कोई? निश्चित तौर पर, बिल्कुल निश्चित तौर पर इस पे काम चल रहा है रविंद्र जी। नहीं, मुझे आप ये बताइए कि किस जिले में जो नीतियां थी नया बिजली संयंत्र लगाने जा रही है सरकार, नीतियां सही नहीं थी। जी क्या आपका प्रश्न वापस? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आज की स्थिति में आप ये कह रहे हैं कि उस जिले में
एक बिजली संयंत्र नया लगने वाला है, आज की तारीख में ये कह पाएंगे आप? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर हमारी नीयत स्पष्ट है, क्योंकि हमने एमओयू किया है ठीक है सर, बिजली कंपनियों से, और ओके। इसीलिए किया है और कि पृष्ठभूमि आने वाले में आइए, 3 से बताइए 5 साल बताइए में समझाइए क्यों ये राजस्थान सरचार्ज बिजली लगाया उत्पादन गया? में आत्मनिर्भर हो। जी बिल्कुल, इसीलिए मजबूरी में, क्योंकि डिस्कॉम कंपनियों का प्रस्ताव आया, आरईसी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है बिजली की, उन्होंने रिकमेंड किया कि अभी मजबूरी में आपको सरचार्ज लगाना पड़ेगा, क्योंकि पिछली गहलोत सरकार ने 1 साल फ्यूल सरचार्ज माफ किया, लेकिन उन्होंने कोई संशोधन नहीं किया। और किस तरह से वो ऊर्जा जो विभाग था, जो बिजली कंपनियां थी, उनके ढांचे को किस दयनीय अवस्था में ला दिया, और किस तरह से इन्होंने परचेज एग्रीमेंट्स किए दूसरे राज्यों से कि हमको ये सरचार्ज जो एक मिनट सर, जो सरचार्ज बढ़ाया है, इससे आपको लग रहा है जो कर्जा है एक्सचेंज देनी पड़ती थी, वो कर्जा उतर जाएगा, वो कर्जा उतर जाएगा? देखिए, इसीलिए मैंने आपको बताया कि हमने इसका समाधान निकालने की तरफ बढ़े हैं, कि हमने 1,60,000 के एमओयू किए हैं, हम नए पावर प्लांट लगाएंगे, हम सोलर एनर्जी के पावर प्लांट्स लगाएंगे, ताकि राजस्थान बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो। और ये सारे फ्यूल, हमारी न्यूज 18 की टीम आज जब ये फैसला आया मैदान पर उतरी थी, लोगों ने से बात की थी, तो लोगों का एक कई जगह पर कहना था, शैलेंद्र जी हो सकता है आपके घर में 24 घंटे बिजली आती हो, लेकिन यह कहना था कि पहले बिजली तो दे दें। पहले जो आया करती थी वो भी संभाग के जो मुख्यालय हैं कोटा में घूमे, हमारे संवाददाता बताए बात करते करते लोगों से कि 4-4 घंटे यहां बिजली आती है, गांव देहात की तो छोड़ दीजिए। पौरुष साहब ये बताएं, कोयला महंगा आपने खरीदा जब कांग्रेस की सरकार थी, बिजली आपने महंगी खरीदी जो कंज्यूम करने के लिए लेनी थी, पावर प्लांट आपकी सरकार में 5 साल में पीछे नहीं लगे, कर्जा आपने इतना ज्यादा चढ़ा दिया कि अब जाकर सरचार्ज अगर सरकार ने थोड़ा बढ़ा दिया है तो फिर आपको क्यों दिक्कत हो रही है? रविंद्र जी देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और कथनी में कितना बड़ा फर्क है, इसको पूरा देश जानता है। और भारतीय जनता पार्टी को पिछले लोकसभा के चुनाव में जो है उसके परिणाम मिल चुके हैं। देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि उद्योगपतियों के धन से बनी हुई सरकार में और आम जनता के, किसान के, गरीब के, मजदूर के वोट से बनी हुई सरकार में क्या फर्क होता है, वो फर्क कांग्रेस के समय में बिजली के मामले में जनता को दी गई राहत में और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी से साफ परिलक्षित होता है। नहीं, उन्होंने बताया ना कारण कि क्यों बढ़ाना पड़ रहा है। मैं बिल्कुल मैं आप रविंद्र जी मुझे प्लीज कंप्लीट करने दीजिए, आपके सारे सवालों का नहीं, अगर कुछ मेरे को लगेगा तो संभावित सवाल है, शैलेंद्र जी से ही पूछा था, आपसे ही जवाब आएगा, बोलिए, आपके संभावित सवालों का भी जवाब आएगा। बोलिए मेरी बात सुन ले शांति से। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, हमारे टाइम में कुल 1.58 करोड़ उपभोक्ता हुआ करते थे बिजली के राज्य में, जिसमें 1.14 करोड़ उपभोक्ताओं को तो बिल्कुल जिनका बिजली का बिल बिल्कुल जीरो आता था। 16 लाख किसानों को हमारे समय में 2000 यूनिट जो थी वो बिजली बिल्कुल फ्री दी जाती थी। 15 लाख उपभोक्ता ऐसे थे कि जिनके 200 यूनिट से ज्यादा के बिल आते थे, और में भी 8 लाख उपभोक्ता जिन्होंने की जो हमारी जो योजनाएं थी उसमें जो रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, उनके लिए 200 यूनिट तक की बिजली बिल्कुल फ्री थी, और जो सरचार्ज था वो बिल्कुल सबके लिए फ्री था। अब आप जो बात कर रहे हैं कि भाई ये ना महंगा हमने कोयला खरीदा, रविंद्र जी अभी मेरे भाई शैलेंद्र जी ने अभी नहीं, मैं पहले आपकी पीछे की बात पर आता हूं। यही तो वो बता रहे हैं कि ये सब करने के कारण ही इतना कर्जा हो गया डिस्कॉम पर, जिसको चुकाना पड़ता था सरकार को, और सरकार को कर्ज लेना पड़ा फिर, और यही तो स्थिति हो गई। अब वो संभालने की कोशिश करें। अब आइए आप बता रहे थे कि महंगी बिजली और कोयला खरीदा। मुझे जवाब देने आपने पहले पूछा था, तब तो दिया नहीं जवाब। आपकी बात का जवाब आ रहा है। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि जो जैसा कि ये जो कथित तौर पे जो आरोप लगा रहे हैं, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 2023 में केंद्र सरकार ने समस्त राज्य सरकारों को एक पत्र लिखा था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि आप लोगों का जो भी कोयला खरीद होती है उसका 6% आपको विदेशी कोयला खरीदना पड़ेगा, और ये मैंडेटरी आवश्यक है। उसी के और उसका जो ठेका जो उसका जो लेटर जो निकला था केंद्र सरकार की तरफ से, वो अडानी एंटरप्राइजेस के नाम का निकला था। मैं आपसे आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जब हमारी सरकार, और राज्यों का मैं नहीं कह सकता, लेकिन राजस्थान सरकार जो हमारे समय की सरकार थी, मैं आपको कहता हूं कि जो लोकल कोयला खरीदती थी, जो देशी कोयला खरीदती थी, वो हमको पड़ता था 2500 रुपए प्रति टन में। केंद्र सरकार के पत्र की वजह से जो हमें 6% विदेशी कोयला खरीदना पड़ा, वो हमें 1150 रुपए प्रति टन उसकी लागत थी। उसका ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप 2004 के फैसले की बात बता रहे हैं, तो सर 2004 के बाद तो फिर सुनिए तो सही, इन्होंने फिर 10 साल यूपीए की सरकार भी तो थी ना कांग्रेस की। बात करी इन्होंने, जो 600 करोड़ की बात की, उसका जवाब तो सुन लीजिए, दर्शकों तक बात तो पहुंचने दीजिए, दर्शकों को आकलन करने दीजिएगा, इनके आरोप का आकलन करने दीजिए, मेरे जवाब का आकलन करने दीजिए, दर्शकों पे छोड़िए बात। तो मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं, ये कह रहे
रहे हैं कि साहब हमने 600 करोड़ रुपए के राज्य बिजली कंपनी 600 करोड़ रुपए के कर्जे में डुबो दी हमने। तो भाई आपने जो उसमें 450 करोड़ का तो बाहर आपके केंद्र सरकार के आदेश की वजह से आया। और दूसरी बात, पौरुष भारद्वाज, ठीक है, मेरे को ये बताइए कि पिछली कांग्रेस सरकार में एक भी बिजली संयंत्र क्या लगा था प्रदेश में? थोड़ा बता दीजिए। शरण जी कह रहे हैं कि नहीं लगा था। देखिए मैं बिल्कुल निश्चित तौर पे, देखिए मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा और मैं कांग्रेस पार्टी की विशेषता, अरे सर सीधा आइए ना पॉइंट पे, बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं हम लोग ध्यान दिलाने में। तथ्यों पे बात कर रहे हैं, बिल्कुल बताइए ना। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस बात का अध्ययन कीजिए कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा के मामले में हमारे द्वारा लगातार नवाचार किए गए और उसका परिणाम रहा कि जो राजस्थान था वो पूरे हिंदुस्तान के अन्य राज्य सरकारें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश हो, चाहे वो हमारे द्वारा प्रशासित प्रदेश हो या फिर किसी तीसरे अन्य दल के द्वारा शासित प्रदेश हो, उन सब प्रदेशों की तुलना में राजस्थान सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा में नंबर 1 था। ये तथ्य पे मौजूद है, आप इसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहना चाहूंगा। दूसरी बात देखिए, मैं आपसे इस बात को कहता हूं कि आप मैं पूछ रहा हूं थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगे, कोयले पे आधारित प्रोजेक्ट लगे, या फिर हम अगर बात करें न्यूक्लियर पर आधारित प्रोजेक्ट लगे, वो तो केंद्र सरकार का मामला होगा, लेकिन थर्मल आधारित प्रोजेक्ट लगे क्या? देखिए नहीं, ये केंद्र सरकार का मामला नहीं है। ये जो सौर ऊर्जा का, जो पवन ऊर्जा का होता है, ये केंद्र सरकार का मामला। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरी की बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं न्यूक्लियर पावर की बात कर रहा हूं। मैं आपसे सीधा पूछा, थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाए क्या कांग्रेस ने? शासन ने कौन से लगाए? थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाए कौन से लगाए? और आज स्थिति सुनिए रविंद्र जी, आज जो ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग नया संयंत्र लगाएंगे, जो पहले का संयंत्र है उनकी कोयले की आपूर्ति तो कर लीजिए। छत्तीसगढ़ के आपके मुख्यमंत्री ने तो राजस्थान को कोयला देने से मना कर दिया, जो उनकी खुद की पार्टी की सरकार है वहां पे, उन्होंने मना कर दिया। डीपी चिरानिया साहब, मैं आपके पास आता हूं और आपसे समझने की कोशिश करता हूं, मौजूदा आपसे समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कांग्रेस का कहना है बीजेपी की करनी है, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने सब किया धरा है। आम आदमी, आम कंज्यूमर को जो 200 यूनिट से ज्यादा की बिजली कंज्यूम कर रहा है, अब उसकी जेब पर 100 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक भार पड़ने वाला है। इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं और क्या आप इसको जस्टिफाई करेंगे? क्या कहेंगे कि हां, सरकार के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था, यह करना जरूरी था, क्योंकि 200 यूनिट तक तो फ्री बिजली मिल ही रही है और उसमें एक बड़ी संख्या है कंज्यूमर्स की। अभी 18 तारीख को 2 दिन पहले ही जो 24-25 की टैरिफ की सुनवाई आरईआरसी ने की और उसके अंदर मैंने भी मेरे कमेंट दिए थे और मैंने कमेंट में इनको ये बताया था कि आपके हजारों करोड़ रुपए की रेवेन्यू जो बिजली के पोलों के ऊपर कम्युनिकेशन के कंपनियों ने केबल डाल रखी है और उनका आपने किराया तय कर रखा है और कितने कितने सर्किलों में कितने कितने पोलों के ऊपर ये केबल डाली हुई है, उसका स्टेटमेंट आपने तीनों डिस्कॉम ने राजस्थान हाई कोर्ट में दिया है मेरी पीआईएल के ऊपर। और उसमें इन्होंने ये भी लिखा है कि उनका पैसा रेंट का कितना आया है, तो उसके ऊपर मैंने कैलकुलेशन करके दिया है। मैं आपको कुछ फिगर बता रहा हूँ। जेपीडीसी का 21-22 के अंदर जो रेंट थी पर पोल वो थी 3543 रुपये और उन्होंने यहाँ 22,800 कितने पोल हैं जिनके ऊपर केबल डाली हुई है 21-22 में, और उसका जो पैसा आया है वो उसकी कैलकुलेशन मैंने इनको दी है, डिस्कॉम को भी आरईआरसी को भी, अकल बोला भी है और वो रिकॉर्डेड भी है। वो आया है 108 रुपये, मतलब 3543 रुपये के अगेंस्ट में 108 आता है पर पोल और 22,800 करीब इनके पोल है, तो उससे करीब 9 करोड़ से ज्यादा की रेवेन्यू लॉस हो रही है और 1,34,00,000 लाख की जीएसटी लॉस हो रही है। फिर आइए आप 22-23 में, 22-23 के अंदर जो है रेंट थी, इन्होंने षड्यंत्र करके घटा दिया था, 1,000 रुपए कर दिए थे। मैं समझ गया, मैं समझ गया, लेकिन एक चीज समझाइए, मतलब यह है कि सरकार खुद ही नुकसान कराती रही है क्या अपना, और मतलब और भी सोर्सेज के जरिए वो कमाई कर सकती है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। थोड़ा इस तरह से समझाइए, आंकड़ों में तो उलझ जाएंगे हम लोग। ये देखो, बिजली की लाइनें कंज्यूमर की है, पैसा कंज्यूमर से लिया है, उसके ऊपर केबल डाली है, उसकी रेंट है, वो रेंट वसूल नहीं कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए है। मैंने पहले भी आपके एक इसमें कहा था, तो मैंने डेटा दिया इनके, आज जो राजस्थान हाई कोर्ट में मैंने डेटा दिया है उसकी पूरी कैलकुलेशन करके दिए, परसों ही मैंने। चिरानिया साहब मुझे ये बताएं ना, मुझे नहीं, ठीक है, मैं बिल्कुल अच्छी बात, आप लगे हुए हैं एक तरह से इस पूरी मुहिम में, लेकिन ये बताइए कि क्या सरकार के पास कोई और चारा नहीं था? आपका ये कहना है कि सरकार ये पैसा वसूल कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रही है, वसूल कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रही है।
हजारों करोड़ रुपए, ये एक महीने में मैं इनको 1000 करोड़ रुपए लेके लाके दे सकता हूँ। मेरे को पावर दे दीजिए, मैं इनके यहाँ जयपुर से 1000 रुपए। अभी तो आप पूर्व, अब तो आप पूर्व कर्मचारी हैं। जब आप मौजूदा जब कर्मचारी थे तब आपने ये सुझाव दिए थे क्या उस टाइम जब आप बिल्कुल दिए थे। मैं तो जब से तब से लड़ता हूँ, मेरे को धन्यवाद लेटर दिया है हाँ। डिपार्टमेंट ने ओके। कि आपके कारण से हमारे हजारों करोड़ रुपए, आपको तो पढ़ के सुना दूं मैं जो मेरा कंट्रीब्यूशन तो आपको क्या लगता है कि ये सुझावों को क्यों सरकार नहीं माना कर रही है, क्यों नहीं मान रही है? का मामला पूरा का पूरे जो पार्टियां इनसे पैसा खाती है, टाटा स्काई, जियो, भारती एनजी को, ये सब क्या मैंने पैसे निकाल के बताए हैं, चंदा लेती हैं। आप इसका देख लीजिए, बॉन्ड के अंदर देख लीजिए, तो ये इनके समर्थन के अंदर खड़े हुए हैं। आशुतोष रावत जी के पास आता हूं। आशुतोष जी, जिस तरह से चिरानिया जी ने बात कही, वाकई में ये एक महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पास उतने संसाधन नहीं है और उन्हीं सीमित संसाधनों से हमें ज्यादा सेवाएं देनी हैं। वो बिजली के एक संदर्भ में भी बनती है, लेकिन हम क्या कोशिश नहीं कर रही, सरकारें कोशिश नहीं कर रही हैं कि इस खाई को पाटा जा सके? नहीं कर रही है। मैंने इनके चिरानिया साहब, आशुतोष जी से पूछ रहा हूं, हमारे मेहमान जी हैं जी। देखिए रविंद्र जी, जहां तक संसाधनों की बात हो तो निश्चित तौर पर संसाधनों की कमी हर जगह है, संसाधनों का पूर्णतः प्रयोग नहीं होता, यह भी सच्चाई है। लेकिन फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने पर हमको थोड़ा टेक्निकल उसमें जाना पड़ेगा कि फ्यूल सरचार्ज आरईआरसी बढ़ाता है या घटाता है। एक्चुअली में जब बिजली खरीदी जाती है, एक तो वैसे ही राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगी बिजली है, तो हम सबको पता है, पूरे देश भर में सबसे ज्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन बहुत कम है, हम लोग बाहर से ज्यादा बिजली लेते हैं। लेकिन जो एक बिजली की जो टैरिफ होती है वो दो तरह की होती है। एक फिक्स टैरिफ तय होता है कि इस साल हम इस रेट पर बिजली लेंगे, लेकिन उस बिजली के परिवहन में जो डीजल, कोयला और परिवहन के अन्य माध्यमों पर जो खर्चा आता है उसका कैलकुलेशन डिपार्टमेंट बाद में करता है, क्योंकि वो वेरिएबल होता है, वो फिक्स्ड नहीं होता। फिक्स टैरिफ के अलावा एक वेरिएबल जो टैरिफ होता है उसके डिफरेंस को सरकार फ्यूल सरचार्ज के तौर पर वसूल करती है। तो ये हर साल लिया जाता है। किसी साल हो सकता है कांग्रेस की सरकार ने कुछ कम कर दिया हो, या किसी साल हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कम कर दिया हो। अभी 61 पैसे का फ्यूल सरचार्ज सरकार ने इस महीने के बिल में दिया है। लेकिन आपको याद जाना पड़ेगा, वसुंधरा राजे की सरकार थी, 2017 में सबसे ज्यादा फ्यूल सरचार्ज वसूला गया है 64 पैसे। उसके बाद में 2014 में, माफ कीजिएगा, 2014 में 63 पैसे वसूला गया है, 2017 में 64 पैसे वसूला गया है। गहलोत सरकार ने भी लगातार फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया और चुनाव से चंद महीने पहले उसको कम करने की और लोगों को राहत देने की कोशिश की। लेकिन मुझे लगता है कि फ्यूल सरचार्ज पर कम ज्यादा करने की जगह सरकार बिजली की उपलब्धता और क्वालिटी सुनिश्चित करे। मैं जयपुर में रहता हूं, जितना बिजली फ्लक्चुएशन इन दिनों देखने के लिए राजस्थान में और खासतौर स्टेट कैपिटल में देखने के लिए मिल रहा है, तो यहां बिजली की उपलब्धता मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ा इशू है। परिवहन में जो आपका खर्चा आया उसको आप रिकवर करिए या मत करिए, लेकिन जनता को बिजली की क्वालिटी जो है, वोल्टेज जो है, जो समय अवधि है, जिस किसानों को दिन में बिजली देने का जो वादा है, वह पूरा सरकार को हर स्तर पर करना चाहिए। और जैसा कि अभी मुझसे पहले के वक्ता कह रहे थे कि तमाम तरह के संसाधन हैं जिनसे अगर रिकवरी की जाए तो निश्चित तौर पर यह घाटा पूर्ति की जा सकती है। महज 200 करोड़ रुपए के लिए जनता पर यह बोझ डालना मुझे लगता है कि उतना सटीक नहीं है। सरकार इसको बहन कर सकती थी, लेकिन करना चाहती है या नहीं करना चाहती है सरकारों पर निर्भर करता है। लेकिन बिजली की उपलब्धता मुझे लगता है रविंद्र जी उससे बड़ा एक मुद्दा है। रविंद्र जी, पौरुष भारद्वाज जी, क्या ज्यादा बड़ा मुद्दा यह है कि बिजली 24 घंटे आए या फिर ज्यादा से ज्यादा आए, और जो वादा सरकार ने बजट में किया है किसानों के दिन में बिजली देने के लिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है? हाँ, अगर कुछ लोगों को इसके लिए कीमत देनी पड़ रही है, 200 यूनिट से ज्यादा खपत करते हैं, क्योंकि यह व्यवस्था ही इसीलिए बनाई गई थी कि लोगों को मितव्ययता बरतने के लिए प्रेरित किया जाए, वो ज्यादा खर्च ना करें। लेकिन जिनकी ज्यादा डिमांड है, 200 से ज्यादा खर्च करते हैं, तो फिर वो ज्यादा पे करने के लिए भी तैयार है। लेकिन सरकार की कोशिश ये पहले होनी चाहिए कि 24 घंटे की बिजली सुनिश्चित की जाए। देखिए रविंद्र जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि मेरे से पूर्व में जो भी मेरे से पूर्ववर्ती वक्ता जो बोल रहे थे, दोनों चिरानिया जी बोल रहे थे और हमारे दूसरे भाई बोल रहे थे, आशुतोष जी बोल रहे थे, इन्होंने इस बात को कहा कि बिजली की
कटौती जो हुई है वो इन दिनों में प्रारंभ हुई है। यानी कि हमारी सरकार के समय बिजली की उपलब्धता भी बहुत बढ़िया थी और बिजली की रेटें भी बहुत सही थी। और देखिए दूसरी बात, मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं, आशुतोष जी ने भी एक बहुत जायज पॉइंट उठाया कि एक तो इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली मैडम वसुंधरा जी की जो सरकार थी उसमें लगातार फ्यूल चार्ज बढ़े हुए रहे, 63 पैसा, 64 पैसा, 62 पैसा। उसके बाद कांग्रेस की सरकारों ने आकर के उसको कम किया। और देखिए इन्हीं की बात में एक बात निकल के और आ रही है कि अभी जो सरकार के द्वारा जो चार्ज बढ़ाया गया वो मात्र 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपया इतनी बड़ी राशि नहीं है कि सरकार उसको वहन नहीं कर पाए। परंतु रविंद्र जी ये एक प्रयोग हो रहा है, ये अभी 200 यूनिट के ऊपर वाला ही रेटें बढ़ा करके सरकार जनता की प्रतिक्रिया देख रही है, आप मीडिया वालों की प्रतिक्रिया देख रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा न्यूज 18 को कि उसने आज इतने जनता से जुड़े हुए इतने महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट करी। यदि आज आप लोग इस आवाज को नहीं उठाते और हम लोग नहीं उठाते तो सरकार की अगली तैयारी, किसानों को 2000 यूनिट जो फ्री बिजली दी जा रही है और जो 200 यूनिट से कम उपभोक्ता वालों को जो हमारे समय के जीरो बिल आ रहे हैं उनको बंद करने की तैयारी है। और मेरी बात को आप नोट कर लीजिए, आने वाले समय में होने जा रहा है। प्रयोग है ये निश्चित तौर पे सरकार के शैलेंद्र जी, क्या मतलब ये देखा जा रहा है कि क्या इसके रिएक्शन आता है? पौरुष जी को ये लग रहा है कि रिएक्शन क्या आता है लोगों का और उसके बाद फिर एक बड़ी बढ़ोतरी की तैयारी है? हो सकता है सब्सिडी को जो 200 यूनिट तक है उसको भी खत्म कर दिया जाए। देखिए मैं सबसे पहले तो मैं फैक्ट्स को क्लियर कर देता हूं, जो फैक्ट्स इस चैनल के माध्यम से बताए गए। जब पिछली भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे सरकार थी तब फ्यूल सरचार्ज बढ़े थे, तो 5 साल में औसत फ्यूल सरचार्ज 18 रुपए प्रति यूनिट बढ़ा गया था। और गहलोत जी की जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब 16-17 बार फ्यूल सरचार्ज बढ़ाए गए थे और इनका 53 रुपए प्रति यूनिट औसत था। ये किस मुंह से आज बात कर रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा। अरे सुन लो, अब आंकड़े सुन लो, फैक्ट ये है। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2018 में गई थी, हमने जीरो कर्ज छोड़ दिया था, पूरा बैलेंस करके गए थे बिजली कंपनियों का, कोई कर्ज नहीं था। झूठ बोलने से नहीं होता। बोलिए, मैं आपको अभी इस बात को रविंद्र जी मैं बोल रहा हूँ, गलत नहीं है, इनको चुप कराइए। फैक्ट पड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के समय में तो पेट्रोलियम कंपनियां, बिजली कंपनियां इस बात का चोर की दाढ़ी में तिनका, देश की अर्थव्यवस्था देख लीजिए, 70 सालों से सरकार का कर्जा 55 लाख करोड़ रुपया। चिरानिया जी को लाइएगा जरा एक बार, चिरानिया जी को लाइएगा, वो भी कह रहे हैं कि झूठ है। चिरानिया जी क्या बिल्कुल, बोलिए। शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि बिल्कुल जीरो कर्जा करके गए थे 2018 में। हाँ, तब मेरे पास में 2010 से लेके और 15 तक के पूरे डेटा थे, बाद के भी डेटा है। ये घाटा जो है कांग्रेस के टाइम में भी बढ़ता रहा है और बीजेपी के टाइम में भी बढ़ता है, दोनों सरकारों के टाइम में बढ़ता है। मैंने बीजेपी के जो, मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुनिए साहब, 2013 के अंदर इनके किरण सुमैया आए थे यहाँ जयपुर में, मेरे से संपर्क हुआ था, मेरे से पूरे डेटा लिए थे इन्होंने। और उसके अंदर मैंने पूरे ग्राफ दिए थे, उसके अंदर दोनों कांग्रेस के टाइम पे भी दिए थे और बीजेपी के टाइम भी दिए थे। और बाद के अंदर भी हर टाइम में बोलता रहा हूँ, बताता रहा हूँ, पूरा डेटा है। दोनों ही पार्टियों को कोई मतलब नहीं है, दोनों ही पैसे खाती है। और इनके जो है करप्शन जो है वो चरम पे है, दिन पे दिन बढ़ता जाता है, घटा नहीं है। और ये जो घाटा है, ये घाटा जो है हमारे इंजीनियर या कर्मचारियों के कारण से नहीं है, ये घाटा है इन पॉलिटिशियंस के कारण से और ब्यूरोक्रेट्स के कारण से। IAS ऑफिसर्स जो है वो महाकरप्ट है। ये जो है इनके जो बिजनेसमैन के, कम्युनिकेशन कंपनियों के, इनके फेवर में बात करते हैं और गलत आंकड़ा देके इन्होंने जो रेट है 22-23 के अंदर जो उस टाइम में 4000 की थी उसको आप फीड कर सकते थे, उसको घटा के। तो चिरानिया जी, क्या आपको लग रहा है कि बिजली के सरचार्ज को लगाकर ही बस यहीं पर अभी मामला रुक जाएगा या फिर आगे और राहत और रियायत कम हो सकती है, सब्सिडी कम हो सकती है? आपको क्या लग रहा है? रेट आधी हो सकती है, अगर ये बकाया वसूल कर ले हुए तो रेट आधी हो सकती है। और ये मेरे पास डेटा है, मैं डेटा से आपके चैनल में पहले बोल चुका हूँ, RERC के डेटा पे बोल रहा हूँ, कल बोल सकता हूँ कि अगर हम नहीं कर सकते तो हमारी प्रॉपर्टी लेना। इससे ज्यादा क्या बोलूंगा मैं? मतलब जो रिकवरी करनी है प्राइवेट कंपनी से, हैं? आप किस रिकवरी की बात कर रहे हैं? कौन सी रिकवरी करनी है? केबल जो डली हुई है, कम्युनिकेशन कंपनियां, टीवी कंपनियां और जो केबल ऑपरेटर है, इनके केबलें डली हुई है, इनका किराया पूरा वसूल कर लिया जाए। तो एक जल्दी से शॉर्ट कमेंट, अब ज्यादा टाइम नहीं है शैलेंद्र जी, और आप दोनों से ही पूछूंगा भाई, बीजेपी या कांग्रेस की दोनों की सरकारें रही है, जिस तरह की बात उठा रहे हैं, रिकवरी क्यों नहीं की गई? शैलेंद्र जी पहले आप। देखिए,
देखिए रविंदर जी, मैंने आपको बताया जो इन्होंने आंकड़े दिए गए बिल्कुल गलत आंकड़े, मैंने बिल्कुल स्पष्टता से बता दिया। हम जीरो कर्जा छोड़ के नहीं नहीं, ये दूसरी बात कर रहे हैं, रिकवरी क्यों नहीं की जा रही है प्राइवेट कंपनी से? कर्जा छोड़ के गए हो। अब हम इसका समाधान निकाल रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो। हमने 1,60,000 पौरुष जी आप बताइए, 3 से 5 साल के रिकवरी क्यों नहीं की गई इन लोगों से? बढ़ा देंगे और राजस्थान को न केवल आत्मनिर्भर बनाएंगे बल्कि हम इसके उत्पादन से ज्यादा उत्पादन उस समय भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की बिजली को सबसे महंगा बताया करती थी। आशुतोष जी एक लास्ट कमेंट आपके पास करता हूं, ये बताइए कि आम लोगों का क्या रिएक्शन आएगा, क्योंकि आम लोगों के ऊपर जरा से भी जब भी मार पड़ती है तो वो उसको गुड फेथ में नहीं देखते हैं। बिल्कुल, देखिए भजनलाल सरकार ने जिस तरह का बजट दिया था, बजट में भी जनता को तमाम तरह की उम्मीदें थी, लेकिन सीधे जनता को फायदा नहीं दिया गया। ऐसे में बिजली की तरह बढ़ा करके मुझे लगता है कि भजनलाल सरकार ने एक बार फिर आम जनता के जो उम्मीदें सरकार से थी उन पर कुठाराघात किया है। सरकार कुछ बिल्कुल वित्तीय नियमन के आधार पर भी इन समस्या बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी मेहमानों का। ये मजबूरी हो सकती है, जरूरत हो सकती है सरकारों के लिए इस तरह के फैसले लेने की, लेकिन अभी कुछ दिन पहले बजट भी आया था, उसमें इस तरह का फैसला क्यों नहीं लिया गया, इसमें एक हफ्ते का इंतजार क्यों किया गया, और क्या यह सुनिश्चित किया जाएगा इस फैसले के बाद कि बिजली सही तरीके से आएगी, इसमें फ्लक्चुएशन नहीं है? सवाल बहुत बड़ा है। फिलहाल 5 का प्रहार में आज